हरे कृष्णा। आजकल दूध के बारे में बहुत डिबेट चल रही हैं, गाय के बारे में डिबेट चल रही हैं। अच्छा है, दूध और गाय फेमस भी हो रहे हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, एटलीस्ट लोगों को गाय और दूध के बारे में तो पता लग रहा है। मतलब आजकल के लड़कों से वो जो दूध कहाँ से आता है, मदर डेयरी। आजकल तो दूध पीने से ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं, तो चलो एटलीस्ट चर्चा में आ रही है गाय और दूध, तो लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं और कुछ समझ रहे हैं, ठीक है। मगर कुछ चीज़ें नेगेटिव भी चल रही हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो गो भक्त हैं उनको गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। हाँ, एक दृष्टिकोण में ठीक भी है, क्योंकि आजकल गायों को बहुत सताते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन लगाते हैं, उनके बछड़ों को मार देते हैं और मार के मरे हुए बछड़ों को सामने रख के दूध निकालते हैं, तो गाय का बहुत शोषण करते हैं दूध बेचने के लिए, जो कमर्शियल लोग करते हैं। इसलिए गो भक्त कहते हैं उनको दूध नहीं लेना चाहिए। तो गायों का शोषण नहीं लोग करेंगे, कंपनी वाले, और क्योंकि जब कोई कस्टमर ही नहीं होगा, जब कोई दूध खरीदने वाला ही नहीं होगा, तो फिर नहीं करेंगे शोषण, तो गायों को छोड़ देंगे। मगर उसमें भी एक ड्रॉबैक है, अगर आप दूध नहीं लोगे तो चक्कर है तो गायों को स्लॉटर हाउस में भेज देंगे। इंजेक्शन लगाना बेटर है या उसको काटना बेटर है, वो भी सोचने वाली बात है। दोनों तरफ खाई है। आप लेते हो तो गायों को इंजेक्शन लगाते हैं और उसको तड़पाते हैं, उसके बछड़े को मारते हैं, और नहीं लेते तो पूरे गायों को ही ख़त्म कर देंगे। इसलिए दोनों ही ऑप्शन गलत है। गो भक्त को क्या करना चाहिए, दूध लेना चाहिए और गायों की रक्षा करनी चाहिए, और जो भी संगठन गायों की रक्षा कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, ये गो भक्तों को करना चाहिए। तो जैसे इंग्लिश में कहावत है भाई, कि माँ ने बच्चे को नहलाया टब में, और नहला के तो फिर जब नहलाया तो साबुन मला सब मला, तो टब का पानी गंदा हो गया, तो टब का पानी फेंकने के साथ साथ बच्चे को भी फेंक दिया नाली में। थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ टब, ये कहते हैं। ठीक है, गो भक्त कह रहे हैं दूध नहीं लेना चाहिए, गायों को शोषण हो रहा है, तो भैया गायों को शोषण रोकें ना, गायों को शोषण रोकें। दूध नहीं लेना, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। बल्कि लोग अगर गो भक्त दूध नहीं लेंगे तो गायें तो सारी कट जाएंगी। तो दूध लें और साथ साथ उनका शोषण भी रोकें, तब गाय पलेंगी, गाय अच्छी होंगी, हमारा समाज गाय का जो हम सारी संस्कृति जो गाय की पूजा करती है उनकी रक्षा होगी। ओके, दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि भाई तो गाय का दूध तो बछड़ों के लिए, हम उनका बछड़ों का दूध ले रहे हैं तो वो पाप है। ये लोग वो कहते हैं जिन्होंने गाय कभी पाली नहीं। हमारे यहाँ पे गौशाला है, हम गाय पालते हैं। अगर बछड़ों को सारा दूध पिला देंगे तो बछड़ों को लूज मोशन हो जाता है, इसलिए सारा दूध पीने ही नहीं देते हम। तो बाकी दूध का क्या, और अगर आपका बाकी दूध आप छोड़ दो गाय में, बाकी दूध छोड़ देंगे गाय में, तो गाय के थन में दर्द होता है, पूरी रात चिल्लाएगी, आप देख लो। तो दूध निकालना ही पड़ता है। फिर निकाल के किसको दें? अब निकाल के शास्त्रों में लिखा है कि ह्यूमंस कंज्यूम करें, तो हम करते हैं। भगवान ने बनाया ही ऐसे है गाय को। भगवान ने गाय को डोमेस्टिक एनिमल बनाया, वाइल्ड एनिमल नहीं बनाया है। हाँ, वाइल्ड काउस होती हैं, मगर गाय एक डोमेस्टिक एनिमल है। तो जैसे हॉर्स एक डोमेस्टिक एनिमल है, तो हॉर्स का यूज़ होता है समाज में चलने के लिए, ऐसे गाय का यूज़ है शास्त्रों में दिया है दूध के लिए। भगवान ने बनाया कि बछड़ा पूरा दूध नहीं पी सकता। हाँ, तो जो जंगलों में गाय होती हैं, जो वाइल्ड काउज होती हैं, डोमेस्टिक काउ नहीं, जो वाइल्ड काउज होती हैं, उनका दूध बछड़े खुद सारा पी लेते हैं। और क्योंकि वो फिर जंगलों में इधर उधर बहुत चलते हैं, तो इसलिए उनके लूज मोशन भी नहीं। तो वैसे भी जंगली गायों का दूध भी वो कम भी देती है, वो ज़्यादा नहीं देती दूध, तो बछड़ों को कुछ होता नहीं वहाँ पर। ओके, तीसरा लोग कहते हैं कि खून से बनता है दूध। ऑफकोर्स गाय के खून का ही ट्रांसफॉर्मेशन है दूध, इसलिए दूध नहीं लेना चाहिए। दूध देखो तो गाय का खून देखो, ये सारे वीगन लोग बोलते हैं, मगर एक्चुअली ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि भाई ऐसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं कहीं तो जहर से बनती हैं। जैसे उदाहरण के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट है, लाइकोपीडियम है, जहर है। अगर आप डायरेक्ट वो मेडिसिन लोगे तो मदर टिंचर के रूप में, तो मर जाओगे। इसलिए उनको डाइल्यूट करते मेडिसिन देते हैं। तो वो चीज़ जहर लोगे मर जाओगे, मेडिसिन के रूप में नहीं मरोगे, वो चेंज हो गया। ऐसे हमारे एलोपैथिक में भी कई एलोपैथिक नहीं, आयुर्वेद में भी कई पॉइजन्स होते हैं, कई मिनरल्स होते हैं, कई भस्में बनती हैं, मरकरी की भस्म बनती है। अब मरकरी ऐसे लोगे तो अभी 1 सेकंड में मर जाओगे। सल्फाइड की भस्में बनती हैं, टिन की भस्में बनती है, टिन खा लो मर जाओगे, मगर उसकी भस्म के रूप में उनका फ़ायदा होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऐसे ही ऑल्दो गाय का दूध खून से आ रहा है, मगर वो चेंज्ड है। भगवान ने गाय की बॉडी ऐसे बनाई है कि वो खून नहीं रहा, अब वो दूध बन गया। वो दूध की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अलग है, खून पीने की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। और सारे शास्त्र और सारा आयुर्वेद कह रहा है कि दूध पीना चाहिए, दूध अमृत है।
इसलिए तो बच्चे के लिए भगवान ने सबसे पहले क्या दिया है? दूध ही तो दिया है। और तीसरी चीज़ है, कुछ लोग बोलते हैं कि भी दूध सिर्फ कि जो गाय का दूध गाय के बच्चों के लिए ठीक है और मनुष्य का दूध मनुष्यों के बच्चों के लिए है। अब भाई मनुष्य गाय का दूध क्यों पी रहे हैं? well, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि चक्कर ये है कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में गाय का दूध ह्यूमंस के लिए लिखा हुआ है। गाय का दूध मनुष्यों को ज़रूर पीना चाहिए। इसलिए जब वेदों में, शास्त्र में ऋषि मुनि सब गाय का दूध पीते थे, और ऐसा भी हम छीन रहे हैं गाय से। बछड़े को पहले सारा पिलाते हैं, पेट भरते हैं, फिर हम लेते हैं। ऐसा आप दुनिया की सारी गौशाला में जाओ तो क्या सारे बछड़े ऐसे कमज़ोर कीड़े से रहते हैं? अच्छी गौशाला जाओ, बछड़े बहुत हेल्दी बनते हैं, उनको अपना पोर्शन मिलता है। बाकी दूध मनुष्यों के कंजम्पशन के लिए भगवान ने बनाया है। हम ले सकते हैं। सारी हमारी परंपराएं गाय का दूध पीती थी, बल्कि गाय का दूध क्या, बल्कि बकरी का दूध भी लिखा है कभी कभी पीना चाहिए। गधे का दूध भी लिखा है पीना चाहिए कभी कभी कुछ बीमारियों में। तो दूध, स्पेशली गाय का दूध तो मनुष्यों के लिए ही बना है, ये शास्त्रों में लिखा है। इसको गोरस कहते हैं गाय के दूध को। गाय के दूध को अमृत कहा जाता है, गाय के दूध को शीर कहा जाता है। कहीं आयुर्वेदिक मेडिसिन बिना गाय के दूध के बनती नहीं। और मोस्टली आयुर्वेदिक मेडिसिन में घी होता है। घी कहाँ से आएगा? दूध से ही तो आएगा। कैसे बनेंगी? आप जो चॉकलेट्स खाते हो, जो पेस्ट्रीज खाते हो, उसमें सब गाय के दूध का ही तो प्रोडक्ट है। क्रीम है, आपके सारी पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स सब बंद हो जाएगी, सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर दूध नहीं है। क्या करोगे? आपके कई मॉइस्चराइजर्स दूध से बनते हैं, तो सभी खत्म हो जाएगा। दूध के बिना तो सोसाइटी ही नहीं चल सकती, गाय के दूध के बिना। आप ठीक है, वो कहते हैं गाय का दूध तो ठीक है, गाय का दूध तो सिर्फ वो ले, गाय के बछड़े ले, तो भैया और भी सारी चीज़ें बंद करो फिर, सारी चीज़ें। हाँ, वैसे तो वीगन्स तो मिल्क प्रोडक्ट्स तो लेते ही नहीं, वो तो कहते हैं हमने सब बंद कर दिया। बट वो कोई सॉल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। सॉल्यूशन ये है कि भाई आप जो स्क्रिप्चर्स में दिए हैं, जो वेदों में दिए हैं, उसको फॉलो करें, और उससे सब हेल्दी होंगे। और गाय के दूध पीने से सब हेल्दी होंगे, मनुष्य भी हेल्दी होंगे, गाय भी हेल्दी होगी, गाय की रक्षा भी होगी, बछड़े भी हेल्दी होंगे, तो खराबी क्या है?